morning to all of you. In my last video, I discussed the ray diagram of your concave mirror, which is a type of converging mirror. ठीक है, उसके 6 रे डायग्राम्स मैंने डिस्कस किए थे. पहले 5 रे डायग्राम्स में इमेज बनी थी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड जो लास्ट रे डायग्राम था जिसमें ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में इन बिटवीन हमने रखा था, उस केस में हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई थी. ठीक है. Now today I will be discussing the ray diagram of your convex mirror, plus में I will be discussing the sign conventions which we have to take while solving the numericals. ठीक है. So let's start with the first ray diagram. We have only 2 ray diagrams for convex mirror. Our first one is when your object is placed at infinity. अब this is your convex mirror. अब convex mirror में जो आपका reflecting surface होता है that is कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है. देखो, ठीक है. तो राइट हैंड साइड पे इसके फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. अब इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो रेज हमारी आती है पैरेलल. ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे. ये होता है इन्फिनिटी का सिंबल. ठीक है. अब रेज के ऊपर आप एरो बनाओ और हमेशा याद रखना रेज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, मतलब राइट साइड की तरफ ट्रेवल करती है जब हम उसको इंसिडेंट करते हैं. रिफ्लेक्शन के बाद वो लेफ्ट की तरफ आ सकती है, वो तो रिफ्लेक्शन हुई है. बट जब भी आप रे लोगे दैट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे. ठीक है. अब हमें पता है पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, बट इट्स योर कॉन्वेक्स मिरर, तो डॉटेड फॉर्म में पास होगी. और यहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होने वाली है. अब जो एक्चुअल पाथ होगा रे का वो क्या होगा? इसी डॉटेड लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा. इसी डॉटेड लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा. ये बन गया. ठीक है. तो तीनों बातें लिख देते हैं. योर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. सेकेंड, योर साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज. थर्ड, योर इमेज फॉर्म्ड इज, कैसी फॉर्म में है? देखो डॉटेड लाइन है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. सो ये था आपका पहला रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी, मतलब पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आप रख सकते हो. ठीक है. So our second case for convex mirror is when our object is placed between the pole and infinity. तो ये हमारा पोल है and this is our infinity. यहाँ पे बाहर infinity है, तो उनके बीच में हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है. ठीक है. नाउ रे डायग्राम बनाते हैं. तो सबसे पहली रे लेते हैं पैरेलल. तो पैरेलल रे हमें पता है इट विल पास थ्रू फोकस, पर डॉटेड फॉर्म में, बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर. और इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा? यहीं से पीछे की तरफ. तो ये हमारी पहली रे हो गई. ठीक है. अब जो सेकंड रे हम लेंगे वो आपकी सेकंड होती है पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल. आप उससे भी बना सकते हो, उससे भी बन जाएगा. मैं दोनों से आपको कहोगे तो बना के दिखा दूंगा. बट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे होती है ना, यहाँ पे वो ज्यादा कन्वीनियंट रहती है, बहुत सिंपल होती है हमारे लिए उससे बनाना. सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली से आप बहुत इजीली बना सकते हो. देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास करेगी वो सेम पाथ फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन के बाद. तो ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक रे को आप इंसिडेंट करो इस तरह से, तो यहां से डॉटेड फॉर्म में आगे जाएगी. ठीक है. तो ये डॉटेड फॉर्म में आगे गई और यहां से ही रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी. तो हमारी दोनों रे कहां मीट हुई? इस पॉइंट पे. तो यहां पे आपकी एक इमेज फॉर्मेशन होगी. नाम दे सकते हो. ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी और इमेज को नाम हमने दे दिया ए डैश एंड बी डैश. ठीक है.
तो देखो बहुत इजी हो गया हमारे लिए काम करना कॉन्वेक्स मिरर पे जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे ली। तो एग्जाम में ये केस बहुत पूछते हैं क्योंकि बच्चे को बड़ा डिफिकल्ट लगता है इसको बनाना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो बनने के बाद कितना अजीबोगरीब लग रहा है, बट बहुत ईजी है। अभी आपके आगे ही मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कुछ बातों का ध्यान रखो तो आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो। सो पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस बट डॉटेड फॉर्म में, और उसका एक्चुअल पाथ इसी के अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी वो सेम पाथ रिफ्लेक्शन के बाद फॉलो करेगी। तो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो पोल पे फॉर्म होगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो पोल और फोकस के बीच में आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो तीनों बातें लिख देते हैं। फर्स्ट योर इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड, साइज कैसा होगा? स्मॉल साइज। पॉइंट मत लिखना, स्मॉल साइज आप लिख सकते हो, स्मॉल साइज। या इसके लिए एक और वर्ड होता है डिमिनिश्ड। यू कैन राइट डिमिनिश्ड आल्सो। एंड थर्ड कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखना है, योर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और जो इमेज वो बनाता है वो हमेशा स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, और मैं आपको बता दूं इसी कारण की वजह से इसको मिरर जो होते हैं ना आपके कार में, रियर व्यू मिरर पीछे का देखने के लिए, ठीक है। अंदर मिरर नहीं कह रहा, कार के जो अंदर मिरर होता है ना, अंदर आपका वो होता है आपका प्लेन मिरर, बट जो कार के साइड में लगा होता है जिससे आप पीछे की ट्रैफिक को देखते हो, रियर रियर व्यू मिरर उसको हम बोलते हैं, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। उसका कारण यही होता है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, प्लस में इमेज हमेशा स्मॉल साइज की होती है। इस वजह से मैं पूरे रोड पे जितनी भी ट्रैफिक पीछे आ रही है उस पूरी ट्रैफिक को एक छोटे से मिरर में देख पाता हूं, ठीक है। अंदर वाला मिरर प्लेन मिरर होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज साइन कन्वेंशन।